नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप थंबनेल से ही समझ चुके होंगे कि ये वीडियो जो है ह्यूमन विद साइंस एक यूट्यूब चैनल पे व्यक्ति है जिसने श्रीमद् भगवद गीता में कितना विज्ञान इस पर वीडियो बनाई है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बंदे की बातों में कितना विज्ञान है। तो पहले गाइस मैं क्लियर कर दूँ कि ये व्यक्ति कोई तर्कशील व्यक्ति नहीं है जैसा कि ये दावा करता है। ये एक तरह से एक ब्रेन वॉश्ड आतंकवादी की तरह चला हुआ है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, मैं नहीं मानता तो नहीं मानता और सभी को ये मानना पड़ेगा। तो चलिए मेन प्रश्नों पे इसके आते हैं कि क्या गीता का ज्ञान चुराया गया है। तो गाइज यहाँ पर ये बंदा उदाहरण देता है कि जो गीता में श्लोक है वही कठोपनिषद में भी श्लोक है। तो पहले गाइज ये क्लियर कर लेते हैं कि जो गीता और कठोपनिषद है, वेद पुराण, ये सारी आध्यात्मिक किताबें हैं। तो यदि इसमें सेम बात मिलती है, मिलती जुलती बात कोई मिलती है, तो वो चुराया गया ज्ञान उसे नहीं कहा जा सकता। चलिए इसे विज्ञान के एक उदाहरण से समझते हैं। आइंस्टीन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी हैं। तो उसके बाद जितने भी साइंटिस्ट हुए उन सब ने जो भी किताबें लिखी उनमें उन लॉज को मेंशन करा। तो यदि हम इस बंदे की बात माने तो आइंस्टीन के बाद के जितने वैज्ञानिक थे जिन्होंने शोध किए वो तो सारे चोर निकले। पर ऐसा नहीं है गाइस। उन्होंने भी उस पर शोध किया, उसे सही पाया, इसीलिए उन्होंने उसे अपनी किताब में लिखा। उनके भी शब्द आगे पीछे थे मगर जो सत्य था उन्होंने वही लिखा। और आपको बता दूं जो गीता है वो वेदों का सार है। तो यदि किसी पुराण में या फिर कठोपनिषद या फिर किसी में ये बातें मिलती हैं तो चुराई गई नहीं कही जा सकती। वो जो सत्य है वही लिखा गया है। और गाइस देखिए अगला प्रश्न बनता है, क्या ह्यूमन विद साइंस ने गीता पढ़ी है। तो यदि आप इस बारे में विचार करेंगे तो आप पाओगे नहीं पढ़ी है। क्योंकि यदि कोई भी विवेकशील आदमी गीता पढ़ता तो फिर उसमें देखिए राजसी, तामसिक और जो है सात्विक प्रवृत्ति के बारे में बताया गया, किस तरह के मनुष्य होते हैं और किस तरह के मनुष्य स्वर्ग जाते हैं, नर्क जाते हैं, किस तरह का कष्ट धरती पे भोगते हैं। ये सब कुछ गाइस गीता में विस्तार से बताया गया है। और गाइस साथ में ये भी कहा गया है गीता में कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको फल वैसा ही मिलेगा। तो आगे अपनी वीडियो में ये बंदा कहता है गाइस कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। बड़ा मोटिवेशनल ये जो श्लोक है, पर ये बंदा कहता है कि ये जो श्लोक है ये चोर तक को मोटिवेट करता है। तो भले मनुष्य, यदि आपने गीता पढ़ी होती तो उसमें ये भी तो लिखा कि जैसा कर्म करेगा फल वैसा ही मिलेगा। तो गाइज यदि ये एक तर्कशील व्यक्ति होता तो क्या एक तर्कशील व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है। आप सोचिएगा, एक फ्रस्ट्रेशन में डूबा व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है। लाइक आप समझिए, कोई यदि चोर भी गीता को पढ़ता है तो उसमें वो ये भी तो पढ़ेगा कि तामसिक, राजसिक और सात्विक प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बताया गया है। वो उसमें खुद को पाएगा कि मैं किस किस प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। और फिर जो व्यक्ति तामसिक कर्म करेगा, यानी चोरी करेगा, किसी को कष्ट देगा, तो उसको किस तरह के आगे कर्मों के अकॉर्डिंग दंड भुगतना पड़ेगा और नर्क भोगना पड़ेगा। धरती पे भी क्या क्या कष्ट सहने पड़ेंगे डिटेल से श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। तो इसे इसे पढ़कर तो वो शायद हो सकता है कि चोरी ना करे। और इससे आगे ये व्यक्ति कह रहा है गाइस अपनी वीडियो में कि निष्काम कर्म अपने आप में एक कामना है। अब मैं ये समझ नहीं पाया कि निष्काम कर्म यानी बिना किसी कामना के कर्म करना अपने आप में एक कामना कैसे होगी। मतलब मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, मुझे उससे कोई मतलब इच्छा नहीं है कि मुझे इससे कुछ प्राप्त होगा, उसे कहा जाता है निष्काम कर्म, यानी कोई कामना नहीं है। तो अपने आप में कामना कैसे होगी। और इसे बंदा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि गाइस इसका विज्ञान है लाइक ढिंचैक पूजा का गाना, और जो असली विज्ञान है वो होता है लता मंगेशकर का गाना। तो आप समझ सकते हैं। और उससे आगे गाइस ये कहता है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो देखिए मैं ये भी कहता है कि भाई जैसे श्रीमद् भगवद गीता में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और यदि आप पढ़ोगे गाइस ये सत्य है। पर उसमें आगे ये कह रहा है ह्यूमन विद फ्रस्ट्रेशन के उदाहरण दे रहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो मैं चाहता हूँ कि भाई दुनिया की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इसे कम किया जाए। तो उसमें गाइस ये आगे वैवाहिक जीवन का उदाहरण देता है और फल कहता है बच्चे को। अब गाइस देखिए यहाँ पर आपने समझना है कि मैं तो हैरान हो गया कि आदमी इतना झंड कैसे हो सकता है। मतलब बात कर रहा है बंदा कि भाई जनसंख्या रोकनी है और फल कह रहा है बच्चे को।
अरे भले मानुष अगर तेन जनसंख्या रोकनी है तो साइंटिफिकली तू कर्म ऐसे करेगा ना कि जनसंख्या उससे रुक जाए। बहुत से और मेथड है साइंटिफिकली कि जनसंख्या कंट्रोल होगी। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कर्म जैसे करोगे फल वैसा ही मिलेगा। और क्योंकि कर्म के अकॉर्डिंग फल मिलेगा इसीलिए कहा गया कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।